सोचिए, अगर हमारी सबसे बड़ी चिंता, हमारी बेचैनी का इलाज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही सोचने के तरीके में छिपा हो तो? आज हम एक ऐसे नजरिए की बात करेंगे जो हमारी इस बेचैनी की जड़ पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये पूरी बात एक बहुत ही चौंकाने वाले दावे से शुरू होती है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी समस्या दुख है ना? लेकिन ये सोच कहती है कि नहीं, असली बीमारी दुख नहीं बल्कि हमारी गंभीरता है, हमारा हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना। तो फिर इस गंभीरता की बीमारी का असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ उदास रहना नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक ऐसा तरीका है जो हमारी सारी खुशी, सारी ऊर्जा को धीरे धीरे सोख लेता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बीमारी की जड़ को समझते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी एक संगीत की तरह है जिस पर नाचना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसे गणित के सवाल की तरह हल करने में लगे हुए हैं। यही है इस पूरी समस्या की जड़। अब देखिए, जीवन को देखने के ना दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरफ है जिंदगी को गणित समझना, जहां हर चीज को कैलकुलेट करना है, कंट्रोल करना है, हर चीज एक प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना ही करना है। और दूसरी तरफ है जिंदगी को एक रहस्य की तरह देखना, जहां हम प्रवाह के साथ बहते हैं, भरोसा करते हैं और अनुभवों को बस जीते हैं। और होता क्या है, जब हम जिंदगी को प्रॉब्लम्स की एक लंबी लिस्ट मान लेते हैं तो हर पल में तनाव भर जाता है। हर छोटा बड़ा फैसला एक बोझ लगने लगता है। यही है गंभीरता की बीमारी। हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की, हर चीज को नाप तोल कर जीने की एक अंतहीन कोशिश। लेकिन सवाल यह है कि ये गंभीरता आती कहां से है? क्यों हम जिंदगी को इतना भारी बना लेते हैं? इसकी जड़ है हमारे अहंकार में। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। ये वो मैं का झूठा एहसास है जो हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम दुनिया से अलग थलग हैं। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो लगातार शिकायत करती रहती है, जो हर बात को पर्सनली लेती है, जैसे जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। अहंकार को ड्रामा बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उसे जरूरी महसूस करने के लिए प्रॉब्लम्स चाहिए। वो हमेशा ये सवाल पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सवाल उसे कहानी का सेंटर बना देता है, हीरो बना देता है। वो संघर्ष पर ही जिंदा रहता है और यही चीज जिंदगी को इतना गंभीर और बोझिल बना देती है। तो फिर इस भारीपन से, इस गंभीरता से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत शब्द में छुपा है, मस्ती। और ये इस गंभीरता का एकदम सटीक इलाज है। अब मस्ती का मतलब वो पार्टी वाला, शोर शराबे वाला नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह की भीतरी चंचलता है, एक सहजता जो बिना किसी वजह के अंदर से आती है। ये बस होने की एक अवस्था है। और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक होती है उधार की खुशी, जो बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, पैसा, कामयाबी वगैरह। ये आती है और चली जाती है और पीछे एक खालीपन छोड़ जाती है। और दूसरी तरफ है सच्ची मस्ती, जो बाहर से नहीं बल्कि जागरूकता और स्वीकृति से, भीतर से पैदा होती है और ये हमेशा रहती है। तो फिर इस भीतरी मस्ती तक पहुंचा कैसे जाए? रास्ता क्या है? रास्ता है अहंकार के शोर से हटकर एक शांत साक्षी बनने का। यह कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस रास्ते की चाबी है साक्षी भाव को जगाना। जरा सोच कर देखिए, हमारे अंदर एक हिस्सा है जो बस देखता है। वो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं के ड्रामे में उलझता नहीं है, वो बस उन्हें आते जाते देखता है। ठीक वैसे ही जैसे खुला आसमान बादलों को आते जाते देखता है, बिना किसी असर के। इस फर्क को महसूस कीजिए। अहंकार हर चीज को पर्सनली लेता है। वो चीखता है, ये मेरे साथ हो रहा है। लेकिन साक्षी बस देखता है, ये हो रहा है। ये छोटा सा बदलाव, इस मेरे साथ को हटाने का काम एक जबरदस्त शांति लेकर आता है। ये हमें ड्रामे के स्टेज से उठाकर ऑडियंस की कुर्सी पर बिठा देता है। और साक्षी भाव से ही पैदा होती है गहरी स्वीकृति। और हां, स्वीकृति का मतलब हार मान लेना या लाचार हो जाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है हकीकत से लड़ने की बेकार कोशिश को छोड़ देना और जिंदगी की नदी के साथ बहना सीख लेना। और ये पूरी यात्रा हमें एक आखिरी और सबसे दमदार आइडिया तक ले जाती है, एक ऐसा नजरिया जो हमारी पहचान को ही बदल सकता है। ये एक लहर होने से समुद्र बनने तक की यात्रा है। एक छोटी सी कहानी है जो सब कुछ साफ कर देती है।
एक हमेशा शिकायत करने वाला आदमी अपने खुशमिजाज दुकानदार दोस्त से पूछता है, भाई तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है? दुकानदार कहता है, मैं बस जो भी होता है उसे स्वीकार कर लेता हूं। पड़ोसी हैरान होकर पूछता है, लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो? दुकानदार मुस्कुराकर कहता है, तो मैं नुकसान को स्वीकार कर लेता हूं। फायदा नुकसान तो लहरें हैं, मैं तो समुद्र हूं। तो देखा, असली बदलाव बाहरी घटनाओं में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम खुद को क्या समझते हैं। क्या हम एक छोटी सी कमजोर लहर हैं जो हर थपेड़े से डरती है, या फिर हम वो विशाल शांत समुद्र हैं जिसमें अनगिनत लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं। और आखिर में ये पूरी की पूरी फिलॉसफी बस इस एक शक्तिशाली लाइन में सिमट जाती है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये हमारे होने के तरीके को पूरी तरह से बदलने का एक न्योता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या हो अगर हमारा लक्ष्य ही गलत रहा हो? शायद सच्ची शांति खुशी के पीछे भागने में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर एक अनुभव को, सुख और दुख दोनों को पूरी तरह से अपनाने में है, एक पूर्णता में जीने में है।